दुनिया भर में ब्याज दरें बढ़ने की वजह से करेंसी वॉर छिड़ने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने से अमेरिकी डॉलर में तेजी बनी हुई है और अमेरिकी डॉलर के सामने अपनी करेंसी को मजबूत करने के लिए दुनिया के कई विकसित देश भी ब्याज दरें बढ़ाने लगे हैं। खासकर यूरोप और पश्चिम के देशों ने ब्याज दर बढ़ाकर अपनी करेंसी को सहारा दिया है। स्विट्जरलैंड, कनाडा और यूके में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई और करेंसी को सहारा दिया गया, लेकिन केंद्रीय बैंकों के इस कदम से करेंसी वॉर छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। साथ में करेंसी की मजबूती की वजह से यूरोप के कई देशों में निर्यात पिछड़ सकते हैं। सर, ये कैसा करेंसी वॉर अचानक छिड़ गया और क्यों छिड़ गया ये? जो ये बिल्कुल उल्टा करेंसी वार है। आमतौर पर करेंसी वार का शब्द का जब हम इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए इस करेंसी वार शब्द का इस्तेमाल कोट और अनकोट के साथ किया जा रहा है दुनिया के चर्चाओं में। आमतौर पर करेंसी वार की जो हमारी स्मृतियां हैं, हमारी याद में, वो ये हैं कि कोई देश अपना निर्यात बढ़ाने के लिए अपनी करेंसी को डिवैल्यू करता है ताकि उसके निर्यात सस्ते हो सकें और वो दुनिया के बाजारों में जिन बाजारों में वो अपना सामान बेचता है उसे वहाँ ज़्यादा हिस्सा मिल सके और वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को, जो उस देश के उत्पादक हैं, उन्हें तगड़ी प्रतिस्पर्धा दे सके। चीन की तरफ से या साउथ ईस्ट एशियन करेंसीज की तरफ से, अर्थव्यवस्थाओं की तरफ से ऐसा ही किया जाता है। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। इसका बिल्कुल उल्टा ये हो रहा है कि मैं जब अभी इंडेक्स चेक करने की कोशिश कर रहा था, अमेरिकी डॉलर का इंडेक्स जो रिकॉर्ड स्तर पर है, 105 के स्तर पर है, उसकी तुलना में यूरोप की प्रमुख करेंसीज बुरी तरह डिवैल्यू हुई हैं, टूटी हैं। रुपया भी उसमें शामिल है जो एशिया की करेंसीज में, पर यूरोप से इसमें ज़्यादा चुनौती दिखाई दे रही है। यूरो इंडेक्स करीब यूरोबर्ग का यूरो इंडेक्स 10% गिरा है। ब्रिटिश पाउंड इंडेक्स 7% मई 2021 के बाद गिरा है। जापान का मई 2021 के बाद 20% गिरा है। और जो ओवरऑल मोर्गन स्टैनले का इमर्जिंग मार्केट करेंसी इंडेक्स है, वो फरवरी के बाद से करीब 5% नीचे आ चुका है। यानी जितनी बड़ी करेंसीज जिनमें एक्सचेंज के तौर पर ट्रेड होता है डॉलर के साथ, उन सारी करेंसीज की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट गिरी है। अब इस करेंसी वार में हो यह रहा है कि इन देशों के केंद्रीय बैंक, जिनमें भारत का बैंक भी शामिल है, बहुत तेजी के साथ अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है। और जैसे जैसे वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी करते हैं, उनकी करेंसी को मजबूती देने की कोशिश की जाती है ताकि डॉलर की तुलना में करेंसी में का डिवैल्यूएशन रोका जा सके। अब तर्क इसमें यह है कि आमतौर पर करेंसी का डिवैल्यूएशन किसी निर्यात करने वाली अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है, पर ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि इन देशों की चिंता इस समय निर्यात नहीं है। पहली चीज तो यह कि दुनिया में व्यापार में या ट्रेड में ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हैं। अभी दुनिया के व्यापार को प्री कोविड और उससे पहले की स्थिति में पहुंचना ज़रूरी है। तो दुनिया के बाज़ारों में इतनी मांग भी नहीं है जितनी मांग की ज़रूरत है। इनकी बड़ी चिंता यह है कि इनकी करेंसी टूटने के कारण और डॉलर में ही सारी इन्वाइसिंग होने के कारण इनके पास इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आ रही है। ये इन्फ्लेशन का या महंगाई का आयात कर रहे हैं, जो इनकी अर्थव्यवस्थाओं को बुरी तरह तोड़ रहा है। खासतौर से यूरोप की बात देखें या कनाडा को देखें, बहुत सारे दुनिया के ऐसे देश हैं, खासतौर से यूरोप के देशों के साथ काफ़ी दबाव है। सर, तो अमेरिका की आगे की रणनीति क्या होगी? डॉलर को मजबूत होने देगा या आपको लगता है कि अब इससे ज़्यादा मजबूती ठीक नहीं है अमेरिका की? नहीं, अमेरिका इस समय फिलहाल डॉलर की मजबूती के पक्ष में दिखता है और इसीलिए ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी हमें दिखाई दे रही है। अभी हमने देखा कि कनाडा के सेंट्रल बैंक ने या यूरोपियन यूनियन के सेंट्रल बैंक ने चार्ट प्रस्तुत किया अपनी मीटिंग में और बताया कि किस तरह से उनकी करेंसी डिवैल्यू हो रही है। दरअसल क्या हो रहा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में पिछले एक दशक से जो अमेरिका में निवेश हो रहा है दुनिया के देशों से, खासतौर से जो अमेरिका जो डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट्स हैं उनमें जो निवेश हो रहा है, वो अमेरिका के बजट डेफिसिट के फिनांस का एक बड़ा हिस्सा है, बड़ा जरिया है। जब भी डॉलर की दुनिया की बाकी करेंसी की तुलना में मजबूत होती है, तो जो संपत्तियां या जो विकल्प निवेश के उपलब्ध होते हैं, खासतौर से अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स होते हैं, वो सेफ हेवन के स्टेटस में चले जाते हैं और दुनिया का पैसा निवेश के लिए वहां जाता है। वो पैसा दरअसल अमेरिकी सरकार के डेफिसिट को फिनांस कर रहा है। तो फिलहाल अमेरिका का सेंट्रल बैंक और अमेरिका के अंदर जो वित्तीय फैसले लेने वाले लोग हैं, वो ये संकेत दे रहे हैं कि अगर अमेरिका ने अभी डॉलर की डिवैल्यूएशन की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया, तो इस समय जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर काफ़ी दबाव है, टैक्स कम करने की बात चल रही है, डेमोक्रेट्स को काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम लाना है, ऐसी स्थिति में अगर डॉलर में डिनोमिनेटेड एसेट्स में आने वाला निवेश कम हुआ तो उसका असर वहाँ राजकोषीय घाटा बढ़ने पर लगेगा। इसलिए जो मौजूदा परिस्थिति, उस परिस्थिति में डॉलर की मजबूती कुछ समय तक रहने वाली, और जब तक डॉलर की मजबूती या डॉलर में गिरावट नहीं शुरू होगी, तब तक यूरोप की और बाकी दुनिया की करेंसीज बेटर नहीं हो पाएंगी और उसका सीधा तार हमें भारत के विदेशी मुद्रा, भारत के स्टॉक मार्केट से दिखाई देता है।
हम आज जानने की कोशिश कर रहे थे तो ज़्यादातर विशेषज्ञों का यह मानना था कि जब अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी रुकेगी तब अमेरिका में डॉलर की कीमतें स्थिर होंगी, यानी उसमें जो मजबूती आ रही है वो कम होगी और थोड़ा डिवैल्यूएशन होगा। अमेरिका भी अभी अपने निर्यात पर उतना ध्यान देने की कोशिश नहीं कर रहा है जितनी कोशिश उसे अपने घरेलू अर्थव्यवस्था में महंगाई रोकने को लेकर, और जब ये होगा तब उसके बाद भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों के लौटने का रास्ता बनेगा। तो इसलिए एक दिलचस्प करेंसी वार है जो आमतौर पर अपनी मुद्राओं को कमजोर करके निर्यात बढ़ाने के लिए नहीं लड़ा जा रहा है, बल्कि अपनी मुद्राओं को मजबूत करके आयात सस्ता करने के लिए बढ़ा जा रहा है। बिल्कुल। और महंगाई, अंशुमन जी ने जैसा बताया कि अमेरिका की अभी सबसे पुख्ता, सबसे बड़ी समस्या है जिससे वो लड़ रहा है, बाकी सारी चिंताएं भी उसके पीछे हैं।